किसी दूसरे को नीचा गिराने के लिए कई बार आप खुद ये नहीं सोच पाते हैं कि आप खुद कितना नीचे गिर गए हैं, और उसी का नतीजा ये होता है कि लोग आप पर हंसना शुरू कर देते हैं, लोग आप पर तरस खाना शुरू कर देते हैं, लोग कहना शुरू कर देते हैं कि इनका इलाज कराओ, इनका अब लाइलाज की तरफ ये लोग जा रहे हैं। मैं आपको एक जी न्यूज का और एक और दूसरे एंकर हैं, उनका एक ट्वीट आपको दिखाता हूं राहुल गांधी के बारे में। पहला तो आप ये देखिए जी न्यूज का क्या लिखा है इसमें। राहुल को युद्ध से डर लगता है, राहुल को युद्ध से डर लगता है। और ये जो है कसम संविधान की ये कार्यक्रम है 7:55 पर जी न्यूज की तरफ से, उस पर यह चर्चा की गई, उस पर यह प्रोग्राम चलाया गया कि राहुल को युद्ध से डर लगता है। एक प्रोग्राम यह है, मैं दोनों के बारे में थोड़ा बात करूंगा, पहले दोनों चीजें बता देता हूं आपको। इन्होंने जो है ये प्रोग्राम चलाया है। अब दूसरा ये ट्वीट देखिए, फिर दोनों पर मैं इकट्ठा बात करता हूं। सुशांत सिन्हा लिखते हैं, राहुल गांधी जी का एनालिसिस है कि चीन और पाकिस्तान अब मिलकर के भारत से लड़ेंगे, यानी वो मान रहे हैं कि इस नए इंडिया से अकेले लड़ना ना चीन के बूते की बात है ना पाकिस्तान के बढ़िया है। ये दो चीज आपने समझी। पहला है जी न्यूज जो कह रहा है कि राहुल को युद्ध से डर लगता है, दूसरा है ये सुशांत सिन्हा का ट्वीट जिसमें वो कहते हैं कि बढ़िया है, बढ़िया है। बताइए, युद्ध की बात हो रही है और ये बढ़िया बता रहे हैं। पहले तो मैं जी न्यूज को थोड़ा लेते हैं। अब जी न्यूज कहते हैं कि, फिर मैं इस पे आता हूं ये सुशांत वाले पे। जी न्यूज कहता है कि राहुल को युद्ध से डर लगता है, क्वेश्चन मार्क है, मतलब सवाल पूछ रहे हैं वो, अगर राहुल को युद्ध से डर क्यों लगता है। अब बताइए, राहुल जी को तो युद्ध लड़ना नहीं है, राहुल गांधी को युद्ध नहीं लड़ना है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को ठंड से जो है वो अब डर नहीं लग रहा है, वो ठंड में एक हाफ टी शर्ट में चल रहे हैं, तो राहुल गांधी वही टी शर्ट लेकर के जो है वो उसमें गोले आएंगे, कुछ और आएगा तो घुमा घुमा करके वापस फेंक देंगे। मैं इन्हीं के तर्क के हिसाब से, इन्हीं के लॉजिक के हिसाब से बात कर रहा हूं। राहुल ने क्या कुछ कहा था जिसके बयान को लेकर के इतना हंगामा हो रहा है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले जरा इन पर थोड़ी बात कर लीजिए, फिर राहुल के ऊपर बात करेंगे, राहुल के उस बयान पर बात करेंगे। तो जी न्यूज ये जब बात कहता है, ये सवाल पूछता है, तो युद्ध जो करना है या युद्ध को जो रोकना है वो देश की सरकार का काम है। कायदे से ये होना चाहिए था कि राहुल ने जो बात कही है उस बात के मुकाबले में मोदी सरकार की क्या तैयारी है, नहीं है, क्या सवाल है, क्या नहीं सवाल है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए थी। लेकिन कह रहे राहुल को युद्ध से डर लगता है, यानी राहुल को वहां पर जाना है क्या। हालांकि देश का कोई भी व्यक्ति होगा, देश का जो आखिरी से आखिरी व्यक्ति आप जिसको मानेंगे, छोटे से छोटा व्यक्ति आप जिसको मानेंगे, देश में इतना भाईचारा, इतना प्रेम और इतनी देशभक्ति जरूर है, देश के लिए इतनी देशभक्ति है कि वो व्यक्ति कूद जाएगा। लेकिन मैं फिर भी इनके तर्क के हिसाब से बात कर रहा हूं। दूसरा आप देखिए, ये सुशांत सिन्हा क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राहुल कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान दोनों एक साथ आकर के लड़ेंगे, बढ़िया है। अब ये जो है वो अपने आप को कहने के लिए एंकर है, नामचीन है, कई सालों से इन्होंने पत्रकारिता की, ये तमाम सारी बातें हैं। युद्ध किसी से भी हो, कभी भी हो, किसी की हार हो, किसी की जीत हो, मैं एक नॉर्मल जो बात है ना, मैं उस पर बात करता हूं। भारत के नाते हम हमेशा चाहेंगे कि, और हम हमेशा मानेंगे कि हम ही जीतेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक नॉर्मल बात करता हूं। एक सैनिक के परिवार से पूछिए, एक सैनिक से पूछिए, और मैं चूंकि एक सैनिक के परिवार से आता हूं, मुझे मालूम है कोई नहीं चाहता युद्ध हो, कोई सैनिक नहीं चाहता है। आखिरकार सादत होगी तो किसी सैनिक की सबसे पहले होगी। मेरी और आपकी सादत से पहले जो हमारे सैनिक भाई वहां पर खड़े हैं, हमारे परिवार के लोग जो वहां पर खड़े हैं, उनकी सादत होगी। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अगर युद्ध हो तो हमारे किसी सैनिक की सादत हो, और युद्ध होता है तो जाहिर सी बात है 10 उनके अगर जाएंगे तो एक हमारे जाने की भी चांस रहता है। लेकिन अगर इनकी बात करें, इनके तर्क के हिसाब से चले, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये लोग पता नहीं कौन लोग हैं। ये कह रहे बढ़िया है, मुझे इनके बढ़िया शब्द में बढ़िया लगा। ये लगता है कि जैसे कि कहीं पर कोई चाय के नुक्कड़ पर या कहीं पर कोई बैठा रहता है ना, कोई ऐसे ही छुट भैया टाइप का, टपोरी टाइप का, उसको कहता है कि भैया, वो एक लड़का भाग करके आएगा, जैसे कि आपने कई फिल्मों में देखा होगा, कोई टपोरी सा कोई नुक्कड़ पर कोई ऐसे ही बैठा रहता है, खलियर टाइप का लोग, और वहां पर कोई दूसरा उसका खलियर टटपुंजिया, उसका जो चेला चपाटा होता है, जो वो दौड़ करके आता है, वो कहता है कि उसका कोई भी नाम आप समझ लीजिए, कि मान लीजिए कि सोनू भाई, अज्जू और गज्जू दोनों आ रहे हैं आपको मारने के लिए।
और वो सोनू कहता है बढ़िया है। कमाल की बात है, अज्जू और गज्जू दोनों आ रहे हैं और वो कहता बढ़िया है। और वो कहता है कि देख तेरे भाई की ताकत देख, दोनों आ रहे हैं मारने के लिए। ये कमाल की बात है। चिंता इस बात पर होनी चाहिए कि वो दोनों क्यों आ रहे हैं, वो दोनों आ रहे हैं, उनसे निपटेंगे कैसे, वो दोनों क्यों एक जैसे हो गए। हमारे तो दोनों से अलग अलग बातचीत थी, वो दोनों क्यों गए, बात इस पर होनी चाहिए। लेकिन वो कह रहा है, वो चाय के नुक्कड़ पर बैठा एक टपोरी टाइप का, जो वो कह रहा है कि बढ़िया है, दोनों आ रहे हैं देख इकट्ठा होकर के, तेरे भाई की ताकत देख, दोनों मिलकर के आ रहे हैं। ये कोई हल नहीं है। अब मैं आपको आता हूं राहुल गांधी की बात के ऊपर, छोटी सी एक वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा। दरअसल राहुल गांधी जो है वो मिल रहे थे पूर्व सैनिकों से, और पूर्व सैनिकों से जब राहुल गांधी मिल रहे थे तो पूर्व सैनिकों के साथ में मुलाकात में राहुल गांधी ने चीन और पाकिस्तान के साथ बात की। जब सैनिकों से मिलते हैं तो उनकी बात करते हैं, जब वो उद्योग धंधों के में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनसे भी मिलते हैं तो वहां के लोगों की बात करते हैं, जब व्यापारियों के साथ मिलते हैं तो जीएसटी की बात करते हैं। तो इस तरह से रूटीन की एक बात थी। जब वो हरियाणा के अंदर यात्रा निकल रही थी तो वहां पर वो पूर्व सैनिकों से मिल रहे थे, और पूर्व सैनिकों से जब मिल रहे थे तो उन्होंने बात की, वहां पर जो और सैनिकों ने उनसे बताया और जो उनकी खुद के ख्यालात थे उसको वो बयां कर रहे थे। और वहां पर वो वीडियो आप देखिएगा, वीडियो में बाकायदा एकटक होकर के, ऐसे एकटक लगा करके जो पूर्व सैनिक है वो राहुल गांधी को सुन रहे हैं। और राहुल गांधी उसमें क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहले हम कहते थे दो तरफा वार नहीं होनी चाहिए, चीन और पाकिस्तान के साथ में दो तरफा, क्योंकि अभी तक जितने भी युद्ध हमारे हुए हैं वो एक तरफा। हमने चीन से पहले लड़ाई की 62 में की, पाकिस्तान से कई सारे मौकों पर लड़ाई हुई और हमने परास्त किया पाकिस्तान को। लेकिन अब जो ताजा हालात में दिखते हैं और जिस तरह से पाकिस्तान को कर्ज दिया लगातार चीन ने, तो लग रहा है कि चीन ने जो है वो पाकिस्तान को अपने खेमे में खींच लिया है। इस बारे में वो बात कर रहे थे। जरा एक बार थोड़ा सा हिस्सा आप वो सुनिए, फिर उसके बारे में और आप खुद देखिए, अगर वो बात गलत होती राहुल गांधी की, या वो बात पर जो है वो ऐतराज होता, तो मेरी समझ से और आपकी समझ से, और मैं उसको गलत बताऊं, ये वो लोग गलत बताएं, वो पूर्व सैनिक जो वहां पर उस सिस्टम से सेना के साथ में काम करके आए हैं, वो वहीं पर वो राहुल को रोक देते कि राहुल जी कैसी बात कर रहे हैं आप, एक कैसी टपोरियों जैसी बात कर रहे हैं, चीन और पाकिस्तान की क्या बात कर रहे हैं आप। वो वहीं पर वो लोग रोक देते जैसे ये लोग सवाल उठा रहे हैं। सुनिए जरा। आइडिया था जब राजीव गांधी जी वहां गए, उसका भी यही आइडिया था कि ये दोनों एक साथ ना हो जाए। पहले लोग कहते थे टू फ्रंट वॉर नहीं होनी चाहिए, फिर उसके बाद लोगों ने कहा 2.5 फ्रंट वॉर चल रही है। 2.5 फ्रंट मतलब चाइना, पाकिस्तान, टेररिज्म। आज एक ही फ्रंट है, मतलब चाइना और पाकिस्तान एक हो गए, और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा। ये दोनों अब एक साथ सिर्फ मिलिटरीली नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिकली भी काम कर रहे हैं। बेल्ट एंड रोड है, ग्वादर है, वो चाइना के लिए बहुत जरूरी हो गया है। जो चाइनीज इकोनॉमिक सिस्टम है वो टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंशियली बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है 2014 के बाद स्लो डाउन कर गया है। हमारे देश के अंदर डिस्टर्बेंस है, लड़ाई झगड़ा है, कंफ्यूजन है, नफरत है। हमारी माइंडसेट अभी भी 2.5 फ्रंट वॉर की माइंडसेट है। हमारी माइंडसेट जॉइंट ऑपरेबिलिटी की नहीं है, हमारी माइंडसेट साइबर वॉरफेयर की नहीं है। इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वनरेबल. China and Pakistan are both preparing a surprise for us. That is why I keep repeating that the government cannot keep quiet. जो बॉर्डर पे हुआ है सरकार को पूरे देश को बताना चाहिए, और जो भी एक्शन हमें लेना है हमें आज शुरू करना है। एक्चुअली हमें एक्शन 5 साल पहले शुरू करना था, वो हमने किया नहीं। समझ में आया आपको? यहां पर पूर्व सैनिक जो हैं वो राहुल गांधी की बात को इत्मीनान से सुन रहे हैं, और जिनको शायद ये ना पता हो बुलेट का साइज कितना है, बंदूक का साइज वजन कितना है, वहां पर एक सैनिक की ड्यूटी कितनी होती है, वहां पर एक सैनिक को कितनी ट्रेनिंग मिलती है, कुछ जिसको कुछ ना पता हो वो लोग कह रहे बढ़िया है। बताइए, युद्ध को भी कोई सेलिब्रेट करता है क्या? युद्ध को भी कोई जो है वो आमंत्रण करता है क्या? कोई भी सरकार हो वो अंत तक यही सोचती है कि ऐसी स्थिति ना आए, और अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो हम पहले यही कोशिश करें कि उससे हम बातचीत से निपट करके खत्म कर दें। और अगर ऐसी स्थिति आ ही गई तो फिर हमारी सेना कूदती है, और कूद करके फिर ढेर भी करती है, पहले भी ढेर किया, और अगर कभी दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति आई तो हमारी सेना फिर करेगी। लेकिन
जहां पर बात होनी चाहिए, जहां पर बात हो रही है, वहां पर आप बताइए आपकी समझ क्या कहती है, क्योंकि मैं और ज्यादा डिटेल में जो है इसमें अगर बात करूंगा तो फिर आप समझ रहे हैं फिर बात कहां से कहां तक चली जाएगी। तो बहरहाल आप खुद बताइए इन लोगों के ऊपर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर